हमारे देश का विशेष समुदाय जिस पार्टी का सबसे बड़ा वोट बैंक है, विशेष समुदाय के प्रति जिस पार्टी का सबसे अधिक झुकाव रहता है, अब उस पार्टी का सरगना हिंदुओं को हिंदुत्व का मतलब बताएगा, भरे सदन में हिंदुओं का अपमान करेगा। आज का हमारा वीडियो न सिर्फ हिंदुओं के लिए बल्कि उन सभी लोगों के लिए जरूरी है जो अपने धर्म का सम्मान करते हैं, क्योंकि इस बार जो बयान संसद से पूरे देश ने सुना है उससे हिंदू धर्म को जोरदार ठेस पहुंची है। हम आपको आज ये बात खुले तौर पर कहते हैं कि राहुल गांधी को जो लोग पप्पू कहते हैं वो ये बात समझ लें कि राहुल गांधी पप्पू नहीं है, वह बेहद शातिर है, बेहद खतरनाक है। वो कहते हैं ना, एड़ा बन के पेड़ा खाना, कुछ ऐसा ही चाल है राहुल गांधी की। राहुल गांधी ने जो संसद के अंदर किया, ये इंटरनेशनल एजेंडे के तहत सनातन पर अटैक करने की एक रिटन स्क्रिप्ट थी। बताएंगे कैसे राहुल गांधी ने हिंदुओं का अपमान किया, पर उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ स्नेह श्रेयस, आप देख रहे हैं आई ऑन भारत। दरअसल लोकसभा के पहले सत्र के दौरान कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने सदन को संबोधित करते हुए भगवान शिव की तस्वीर दिखाई। इस पर पूरे सदन में हंगामा मच गया, क्योंकि स्पीकर ओम बिरला ने पहले से ही राहुल गांधी को इस नियम के बारे में बता दिया था। राहुल गांधी ने कहा कि इस वक्त कांग्रेस अभय मुद्रा में है। राहुल गांधी जी, आपने अपने हाथ में भोलेनाथ की तस्वीर पकड़ी। हिंदू धर्म में देवताओं और भगवान की तस्वीर अत्यंत पवित्र मानी जाती है और आपने शिव जी की तस्वीर को बिना हाथ धोए छूने की हिम्मत की, जबकि उन्हीं गंदे हाथों से आप अपना मोबाइल छूते हैं, अपने पैरों को छूते हैं। आपने शिव जी की तस्वीर को हाथों में उठाकर राजनीति चमकाने की कोशिश की। इतना ही नहीं, राहुल गांधी ने ऐसी बात बोल दी जिससे प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह को खड़े होकर जवाब देना पड़ा। राहुल गांधी ने कहा, मोदी जी ने अपने भाषण में एक दिन कहा था कि हिंदुस्तान ने कभी किसी पर हमला नहीं किया। इसका कारण है हिंदुस्तान अहिंसा का देश है, यह डरता नहीं है। हमारे महापुरुषों ने यह संदेश दिया, डरो मत, डराओ मत। शिव जी कहते हैं डरो मत, डराओ मत, और त्रिशूल को जमीन में गाड़ देते हैं। दूसरी तरफ जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटे हिंसा हिंसा हिंसा, नफरत नफरत नफरत। आप हिंदू हो ही नहीं, हिंदू धर्म में साफ लिखा है सच का साथ देना चाहिए। राहुल के इस फालतू बकवास को प्रधानमंत्री भला कैसे बर्दाश्त करते। पीएम मोदी अपनी कुर्सी से तुरंत खड़े हो गए और राहुल गांधी को करारा जवाब देते हुए कहा, पूरे हिंद समाज को हिंसक कहना गंभीर बात है। पीएम मोदी का जवाब सुनकर राहुल गांधी सकते में आ गए और घबराहट में बोल गए कि पीएम मोदी और बीजेपी पूरा हिंद समाज नहीं है। इसके बाद गृह मंत्री अमित शाह खड़े हुए। उन्होंने साफ लहजे में कहा, विपक्ष के नेता ने जो कहा उन्हें इसके लिए माफी मांगनी चाहिए। इस धर्म पर करोड़ों लोग गर्व से हिंदू कहते हैं। मैं उनको गुजारिश करता हूं कि इस्लाम में अभय मुद्रा पर एक बार वो इस्लामिक विद्वानों की राय ले लें। क्या राहुल कहना चाहते हैं कि देश के करोड़ों हिंदू हिंसक हैं? हिंदुओं को गाली देने की राहुल गांधी की पुरानी आदत है, तभी तो वह कार सेवकों पर गोली चलवाने वाले मुलायम सिंह यादव के बेटे अखिलेश यादव को अपने साथ लेकर घूम रहे हैं। जब मामले ने तूल पकड़ा तो राहुल गांधी ने तुरंत अपने पैर पीछे खींच लिए और कहा, मैंने हिंदू धर्म के बारे में तो कुछ कहा ही नहीं, मैंने तो आरएसएस और बीजेपी के बारे में बोला था कि ये लोग हिंसक होते हैं। मगर राहुल गांधी जी, आप तो आरएसएस को पानी पी पी कर कोसते हैं, गालियां देते हैं, तो आपने क्यों नहीं कहा कि आरएसएस और बीजेपी हिंसक हैं? आपने तो साफ शब्दों में हिंदू समाज का नाम लेकर उन्हें गाली दी। आपने साफ शब्दों में कहा खुद को हिंदू कहने वाले दिन रात हिंसा करते हैं। मगर राहुल गांधी जी, आप हिंदू धर्म के बारे में तो जानते ही क्या हैं? जब आपको वोट चाहिए होता है तो आप मीडिया के सामने जनेऊ पहन लेते हैं। आपकी बहन प्रियंका वाड्रा के मीडिया के सामने नर्मदा में स्नान करने पहुंच जाती हैं, और जब कैमरा बंद होता है तो आप कहते हैं कि हमारी सरकार आएगी तो राम मंदिर पर बावरी ताला लटका देंगे।
राहुल गांधी जी, आज आयोन भारत आपको सीधी बात समझा रहा है। देश जानता है कि कांग्रेस का इतिहास और कांग्रेस के हाथ निर्दोषों के खून से रंगे हैं। 1984 के दंगों में कांग्रेस किस मुद्रा में थी? सैकड़ों सिखों को जिंदा जला दिया गया। अयोध्या की गलियों को किसने लाल किया? सरियों को खून से किसने रंगा? सनातनियों को गाली देना लगातार इंडिया गठबंधन की आदत बन गई है। वो भूल गए हैं कि 1990 में जम्मू कश्मीर के अंदर लाखों कश्मीरी पंडितों का विस्थापन कांग्रेस की गलतियों के कारण हुआ था। राहुल गांधी के हिंदुओं के अपमान वाले बयान पर केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव का रिएक्शन आया। आज राहुल गांधी ने पूरे हिंदू समाज को हिंसक और असत्यवादी कहा है। उन्होंने हिंदू समाज का अपमान किया है और यह पहली बार नहीं है, यह कांग्रेस की पुरानी आदत है। साल 2010 में तत्कालीन गृह मंत्री पी चिदंबरम ने हिंदुओं को आतंकवादी कहा था। राहुल गांधी के इस बयान से आज पूरा देश दुखी है और जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। यह बयान ही काफी है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी राहुल गांधी के हिंदू विरोधी बयान पर पलटवार किया। हिंदू भारत की आत्मा है। हिंदू सहिष्णुता और उदारता और कृतज्ञता का पर्याय है। हमें गर्व है कि हम हिंदू हैं। खुद को एक्सीडेंटल हिंदू कहने वाले और मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले समूह के शहजादे इसे कैसे समझेंगे? आपको दुनिया के करोड़ों हिंदुओं से माफी मांगनी चाहिए राहुल गांधी जी। आज आपने किसी समुदाय की नहीं बल्कि भारत माता की आत्मा को ठेस पहुंचाई है। शायद राहुल गांधी ने स्वामी विवेकानंद की वो बात नहीं सुनी। स्वामी जी ने कहा था, गर्व से कहो हम हिंदू हैं। शायद आपने सदगुरु की बात नहीं सुनी जिसमें वह कहते हैं, सनातन धर्म कोई ऐसा धर्म नहीं है यह या फिर ऐसी प्रक्रिया नहीं है जो आपको बताए कि आप इस पर विश्वास कीजिए वरना आप मर जाएंगे। ये ऐसी संस्कृति है जो आपको कुछ ऐसा बताता है जो आपके मन में सवाल उठाए, ऐसे सवाल जिसके बारे में शायद आपने कल्पना भी ना की हो। राहुल गांधी जी, आपको अगर हिंदू धर्म का ज्ञान नहीं है तो वोट बैंक को ही संभालिए ना। और याद रखिए, हिंदू अब जाग चुका है, कहीं वो आपकी पार्टी को ही ना सुला दे। और भी तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें आयोन भारत।